मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जगदलपुर के दौरे पर रहेंगे, जहां आज वो बस्तर संभाग को करोड़ों रुपए की सौगात देने वाले हैं। सीएम भूपेश बघेल जगदलपुर के लिए रवाना, आपको बता दें कि हो चुके हैं। जगदलपुर के लालबाग मैदान में सीएम भूपेश बघेल झीरम नक्सली हमले में जान गंवाने वाले कांग्रेस नेताओं की याद में बनने जा रहे झीरम शहीद मेमोरियल भवन की आधारशिला भी रखेंगे। किस तरह से आज सीएम भूपेश बघेल का कार्यक्रम होगा जगदलपुर में, जाने के लिए सीधा रुक कर लेते हैं। नरेश मिश्रा हमारे साथ सीधे जुड़ गए। नरेश, कितनी देर में सीएम यहां पर पहुंचेंगे और किस तरह से उनका आगे कार्यक्रम होगा? फिर देखिए, तय समय 1 बजे का रखा गया था, लेकिन अभी कुछ वक्त है क्योंकि उड़ान भरने में उनको रायपुर से देरी हुई है और करीब 1 घंटे का वक्त वो यहाँ पर देंगे। और जो जितने भी माजी मुखिया पटेल हैं, 80 परगना के प्रतिनिधियों को बुलाया गया है। कुछ लोग इसमें कम ज़रूर हैं क्योंकि कोरोना की वजह से जिलों में लोगों को नियंत्रित किया गया था कि दशहरे के पर्व में ज़्यादा भीड़ शामिल ना हो। तो इसमें करीब 1 घंटे वो मुरिया दरबार में रहेंगे। 541 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात शामिल हैं जो कि उनके इस दौरे के दौरान हैं। और इसके अलावा झीरम घाटी जो शहीद मेमोरियल है, जो कि कांग्रेस के नेताओं की जो शहादत हुई थी, जो नक्सल हमले में मौत हुई थी, उसको लेकर के बनाया जा रहा है। वो वहाँ जाएंगे, वहाँ 15 मिनट रुकेंगे और इसके बाद वापस रायपुर के लिए रवाना होंगे। नरेश, वहाँ की तस्वीरें आप दिखा पाए दर्शकों को कि किस तरह से वहाँ पर तैयारी चल रही है, क्या कुछ व्यवस्थाएं वहाँ पर? देखिए, मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये मंच है और ये मंच तैयार किया गया है। मुरिया दरबार इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो पारंपरिक तौर पर यहाँ का समाज है, बस्तर का स्थानीय समाज, वो ही इस दरबार में शामिल होता था और रियासतकालीन नाम है ये, इसलिए इसका नाम दरबार है। ये एक तरह की बैठक होती थी और आप देख सकते हैं कि ये जो मंच है बनिस्पत जो बड़ी कुर्सियों की जगह उसी पारंपरिक अंदाज में तैयार किया जाता है। और यहाँ मुख्यमंत्री के अलावा जो राज परिवार के प्रमुख हैं बस्तर रियासत के, कमल चंद्र भंसदेव, वो भी बैठते हैं एक तरह से, क्योंकि ये रियासतकालीन परंपरा है। इसलिए माजी मुखियाओं की समस्या राजा सुना करते थे और दशहरे के दौरान 9 दिनों तक जिस भवन में ये आयोजन होता है, जिसे सिरासार भवन कहा जाता है, राजा यहीं से आम लोगों की तरह, आम भक्तों की तरह नवरात्र के पर्व दशहरे के दौरान देवी पूजन में शामिल होते थे। तो ये काफ़ी मिला जुला सा रूप रहता था। एक तरह से कहना चाहिए कि एक प्रजातांत्रिक ढांचा पहले से ही तैयार हो गया था। हालांकि अंग्रेजों के समय से ये दरबार की परंपरा शुरू हुई, जहाँ पर जो बस्तर के दूरस्थ इलाकों के ग्रामीण हैं वो शामिल होने आते हैं। और अभी भी माजी मुखिया और तमाम सारे लोग बैठ चुके हैं और वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं प्रदेश के मुखिया की, क्योंकि ये एक मौका होता है उनके सामने भी कि जहाँ पर वो अपनी जितनी भी बातें हैं वो मुखिया के सामने रख सकते हैं। जो उनके इलाकों में समस्याएं हैं, विकास पहुंच नहीं रहा है, सरकार क्या करना चाहती है, इस तरह के संवाद का एक मौका होता है। और आमतौर पर होता है कि ये लोग बेशक सरपंच सचिव नहीं हैं, लेकिन रियासतकालीन व्यवस्था में समाज के उसी किस्म के ओहदेदार लोग होते हैं जिनकी मान्यता आज भी आदिवासी परंपरा, जो पुरानी परंपरा है, प्राचीन है, ग्राम व्यवस्था है, उसमें उनका ये महत्व अब भी होता है। तो ये एक अच्छा मौका होता है कि सांस्कृतिक जो आयोजन है उसके दौरान ये जो सांस्कृतिक प्रमुख हैं समाज के, वो यहाँ आते हैं और उनसे रूबरू होने का मौका मिलता है। तो फिलहाल श्रवण तैयारी पूरी हो गई है। जो प्रशासनिक तैयारियां भी हैं, कोरोना की वजह से लोगों का एंट्रेंस सीमित रखा गया है। सिरासार को 2 हिस्सों में बांट करके जो विशिष्ट अतिथि हैं उनको बाहर बैठाने की व्यवस्था की गई है। चलिए, तो व्यवस्थाएं यहाँ पर नरेश पूरी हो चुकी है और बस इंतजार है सीएम के यहाँ पर पहुंचने का। आपके पास फिर लौटेंगे हम और तमाम तस्वीरें, अपडेट दर्शकों तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नरेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।